बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कि हम मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हुआ ये था कि जो जे थॉमसन है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो चार्ज टू मैस रेशियो है वो फाइंड की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो रॉबर्ट मिलिकॉन हैं और इनके एक स्टूडेंट थे पीएचडी के फ्लेचर, उन्होंने मिलकर फाइंड किया चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। इस मेथड से चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन फाइंड हो गया, जिससे जो क्योंकि चार्ज टू मैस रेशियो पहले ही पता थी तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से फाइंड कर लिया गया। इस बात पे जो मिलिकॉन हैं उन्हें गालबन 1923 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इससे इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ना सिर्फ इससे जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड हुआ, बल्कि ये भी पता चला कि चार्ज की एक ख़ास वैल्यू है जिससे कम इंडिपेंडेंट स्टेट में जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करता। जिसे हम कह लें कि चार्ज जो है वो क्वांटम ऑफ चार्ज है कि चार्ज की एक फिक्स वैल्यू है, जिससे वो या उसका मल्टीपल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, या तो उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये नहीं हो सकता कि 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही 0.5 या 2.5। या तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो है वो मल्टीप्लाई 1 होगा, या फिर 2 होगा, या 3 होगा, 4 होगा, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो हम इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। ये बच्चों एक कंटेनर के अंदर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, अब वो एक ऐसा कंटेनर है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो एक एटोमाइज़र है। एटोमाइज़र है, ठीक है। अब ये एटोमाइज़र क्या करता है, इसके अंदर ऑयल है। ऑयल कौन सा है, ये एक सिलिकॉन ऑयल यूज़ किया जाता है जब हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। सिलिकॉन ऑयल का क्या फ़ायदा है कि ये जल्दी से वेपर स्टेट में चेंज नहीं होता, वेपराइज नहीं होता। अगर हम आम वाटर लें या आम ऑयल लें तो एक्चुअल में इस अपरेटस के अंदर आपको लाइट की भी ज़रूरत होती है। तो जब लाइट पड़ती है तो उसकी हीट की वजह से वो वेपराइज हो सकता है, तो जिसकी वजह से उसकी मैस चेंज हो सकती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, जो कि अफेक्ट करेगा जो रिज़ल्ट है एक्सपेरिमेंट का उसको। तो इस वजह से एटोमाइज़र में जो ऑयल लिया जाता है वो ऐसा है जो इजीली वेपराइज ना हो, जो कि सिलिकॉन ऑयल है। अब फिर क्या करते हैं, हम इसको प्रेस करते होते हैं। ठीक है, जब हम इसको एटोमाइज़र को प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं कि जो ड्रॉपलेट्स हैं ऑयल के वो इसमें से निकलते हैं। ठीक है, हम फर्ज करते हैं कि उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो उसमें से निकलते हैं। अब यहाँ पर जो नोज़ल है उसके दरमियान होती है फ्रिक्शन। तो नोज़ल की फ्रिक्शन की वजह से कुछ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, उस पे जो चार्ज आ जाता है पार्टिकल्स पे, वो कुछ पे पॉजिटिव है, और जो नोज़ल पे चार्ज, आप फर्ज करें जब पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है ये जो पार्टिकल है इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ किया। अब यही जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई दूसरा पार्टिकल गेन कर लेता है, जिसकी वजह से किसी दूसरे पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। तो कुछ पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द नोजल एंड द ऑयल पार्टिकल्स, और कुछ पे नेगेटिव, क्योंकि वही जो इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल ने लूज किया होता है, हो सकता है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा जो ऑयल का पार्टिकल है वो उस इंट्रैक्शन के दौरान वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अच्छा, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो होता ये है कि यहाँ पर एक प्लेट लगाई होती है दरमियान में,
इस जगह, ठीक है, और इसके दरमियान एक सुराख होता है। ठीक है, जो प्लेट है ना उस पे यानी कि यहाँ पे एक प्लेट होती है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर वाली प्लेट पे। तो इस प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, ये एक्चुअल में जो प्लेट बज़ाहिर दिखने में लगती है ये सर्कुलर होती है प्लेट, और मतलब अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो प्लेट है ये मतलब ऐसी ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, और इसका जो रेडियस है इंटरनल, ये अंदर एक छोटा सा सुराख होगा जहाँ से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ से जाकर इसमें से नीचे जा सकेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसी प्लेट है और दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है। अच्छा, एटॉमाइजर ने क्या किया, जो ऑयल है उन्हें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर दिया, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ पार्टिकल ने पॉजिटिव और कुछ ने नेगेटिव गेन किया और कुछ ने किया ही नहीं होता। यानी कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो चार्ज गेन ही नहीं कर पाते इस दौरान। अच्छा, फिर क्या होता है, तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, ये एक्सरे सोर्स भी लगा देते हैं, मतलब हमारी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में क्या करते हैं कि एक एक्सरे सोर्स भी लगा देते होते हैं। अब ये एक्सरे सोर्स क्या करता होता है, ये एक्सरे सोर्स बच्चों जो एयर है ना यहाँ पर नीचे उसे आयनाइज कर देता है। जब एक्सरे उस एयर को आयनाइज कर देता है तो वो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते वो यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और हमारे लिए कैलकुलेशन इजी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी बुक में नहीं डिस्कस किया हुआ तो इस चीज़ को हम रहने देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती होती है। ठीक है, तो हमारी बुक में एक्सरे सोर्स को डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे रहने देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने दोबारा उसी टॉपिक की तरफ। अब ये जो पॉजिटिव है वो तो जाहिर है आते हैं और वो रिपेल होके तेज़ी से नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, और वो जो दूसरी प्लेट है जो नीचे की तरफ है वो प्लेट इधर पॉजिटिव है और नीचे जो प्लेट होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। तो बच्चों जो नीचे प्लेट है वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव होने का क्या है कि ये एक किस्म का पॉजिटिव और नेगेटिव दो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान जो है वो बन जाता है। अच्छा, अब जब वो पॉजिटिव चार्ज आता है इसके दरमियान, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिपेल होके तेजी से नीचे चला गया। अब ये जब नेगेटिव आता है ना, ठीक है, अब जो क्या सारे पार्टिकल्स सेम जो है वो साइज के होते हैं, तो नहीं, तमाम पार्टिकल सेम साइज के नहीं होते, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। तो होता यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो पार्टिकल्स होते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो होता क्या है, मैं इनमें से कुछ पार्टिकल्स को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो सही, तो यहाँ पर जब आए तो आपने देखा कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं और कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आप अब वो जाहिर है सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ गिरेंगे, और वो सारे पार्टिकल्स नीचे की तरफ क्यों गिरेंगे, कौन सी फोर्स उन पे एक्ट कर रही है, उन पे एक्ट कर रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जाहिर है जो बड़ा पार्टिकल है उस पर कंपेरेटिवली फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू उस पार्टिकल के जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंपेरेटिवली कम है। सही, अच्छा, वो पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे को गिर रहे हैं। सही, अच्छा, फिर क्या, फिर ये होता है कि आपने क्या करना है, अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हैं ये आए कहाँ से, होता यह है कि इधर जो है वो एक सप्लाई लगी होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक जो वोल्टेज सप्लाई है
वो लगी हुई है, तो हम उसे वोल्टेज सप्लाई का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरह ही ठीक है। अब एक जो है वो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई जो है ये जैसे वोल्टेज सोर्स होता है ना, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स से आप वोल्टेज को, अब आप कह लें कि इसके ऊपर कोई नॉब लगी हुई है कि जिसको हम घुमाएंगे तो वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब वो वोल्टेज जो है वो कम ज़्यादा हम इससे कर सकते होते हैं। ठीक है, इस बटन से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वोल्टेज को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसे नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव भी करने का बटन होता है। लेकिन हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम इसके ज़रिए वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब जब वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ पार्टिकल्स तो मतलब जो है वो नीचे जा रहे होंगे। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो नीचे ही चले जाएंगे, वो बैलेंस नहीं हो पाते आपसे। ठीक है, फर्ज करें कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो आप नहीं कंट्रोल करते, लेकिन कुछ पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे कि वो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज वगैरह करते हैं ना, तो कुछ वो पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे जाते दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कभी ऊपर जा रहे होते हैं कभी नीचे, तो आप इनको सेटल करने की ट्राई करते हैं। आप कहते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर वो पार्टिकल रुक जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वोल्टेज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप वोल्टेज को चेंज कर करके एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर जो पार्टिकल है वो आपको रुका हुआ नजर आ जाएगा। तो जब पार्टिकल रुका हुआ नजर आएगा तो वहां पे आपने क्या कंडीशन यूज करनी है, वहां पर हुआ ये है कि नीचे कौन सी फोर्स उस पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी की। ठीक है, उस पार्टिकल पर जो नीचे फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, ग्रेविटी। और जो ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, वो जो पार्टिकल पे ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी है, वो है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब उस पे दो फोर्सेस हैं। ठीक है, एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और एक ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख कर हम फाइंड करेंगे Q की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। सही, अब जो लिखा Q इज इक्वल टू एम जी, क्यू ई की जगह लिखा V ओवर डी। ये आपको याद हो, ये वही रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा आर। अब डेल्टा V की जगह हमने सिंपली V जो पोटेंशियल है वो पुट कर दिया, और D यहाँ पर D का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। डेल्टा आर की जगह हमने लिखा D, और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स आ रही हैं इनके दरमियान कोई मखसूस डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो D लिख दिया। तो Q इज Q V ओवर D इज इक्वल टू एम जी। और फिर बच्चों इसके लिए सॉल्व करें तो Q इज इक्वल टू एम जी डी, उधर मल्टीप्लाई हो गया एम जी डी ओवर बी। अब इसमें देखिए m mass ऑफ द पार्टिकल है जो कि आपको नहीं पता, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पता है, d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो पता है, और v वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने दिया। तो अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब m की वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, तो बच्चों होता यह है कि ये जो पार्टिकल है ना, इसे आप एक जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू आप देख रहे होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप है उसके थ्रू आप देख रहे होते हैं। तो ठीक है, अब इसके थ्रू आप इस पार्टिकल को देख सकते होते हैं ना अंदर।
तो आप उस माइक्रोस्कोप से उस पार्टिकल को देख रहे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पर एक बटन होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे। जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करेंगे तो आपको ये पार्टिकल गिरता हुआ नीचे नजर आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो यहाँ पर इस पावर सप्लाई का जो है वो बटन था वो आपने बंद कर दिया। जैसे ही आप बंद करेंगे तो पार्टिकल जो है वो एक गिरना जो है वो शुरू कर देगा। अब पार्टिकल गिरना शुरू कर देगा। अब आपको ये सारा किससे नजर आ रहा होगा, आपको अपने माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा होगा। अब जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, अब मैं फर्ज करता हूँ कि ये जो आपको येलो सा बॉक्स नजर आ गया, ये वैसा ही है कि जैसे कि आपको फर्ज करते हैं माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा हो, ठीक है। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें उस प्रोसेस को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो फर्ज करें कि हमें जो है वो पार्टिकल यहाँ पर नजर आ रहा था, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पे नजर आ रहा था, सही। अब होता ये है कि इसके ऊपर जो है वो आपको लाइंस बनी हुई नजर आ रही होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर आपको लाइंस जो है वो बनी नजर आ रही होती है। और इन लाइंस के जरिए आप जज कर सकते हैं कि उस पर क्या डिस्टेंस हो सकता है। मतलब आप देखेंगे इस माइक्रोस्कोप के जरिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसने जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ करेंगे तो ये पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल नीचे गिरेगा तो आपने ये देखना है कि आखिर ये जो पार्टिकल है इसने कितना डिस्टेंस जो है, सॉरी, इसने कितना जो है वो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब इसके ज़रिए आप ये कितने डिस्टेंस में गिरा और कितना टाइम इसने लिया ये जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस पता हो, डिस्टेंस डी, और टाइम पता हो, यानी कि जब आपने स्विच ऑफ किया था तो इस दौरान आपने टाइम भी नोट कर लेना है, तो डिस्टेंस और टाइम पता हो तो आप इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप छोड़ेंगे ना तो है ये कि इसके अंदर जो एयर है वो भी इस पे एक्ट कर रही होती है, तो ये गिरता है टर्मिनल वेलोसिटी से, ठीक है। वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं होता बल्कि जो है वो फॉल करना शुरू कर देता है इंस्टेंटली टर्मिनल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ड्रैग फोर्स है वो इक्वल होगी किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में उसे सॉल्व किया था तो उसके लिए आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 पाई ईटा आर वी, ये वी टी है, इज इक्वल टू एम जी। अब इसमें आपको 6 पाई ईटा क्या है, ये आप एयर के लिए यूज करेंगे, ईटा आर रेडियस ऑफ द ड्रॉप है नहीं पता, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है, वो जितने डिस्टेंस के लिए गिरा है और जितने टाइम में गिरा है वो फाइंड करके आप टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी इस तरह आ जाएगी, इज इक्वल टू एम जी। अब एम जो मास ऑफ द ड्रॉप है वो भी नहीं पता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आपने m इज इक्वल टू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वाला फार्मूला पुट किया, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो जी 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ से फिर इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, आर स्केयर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी ओवर 2 रो जी। 9 ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर है, ये आप पुट कर देंगे, वी टी टर्मिनल वेलोसिटी है, जितने डिस्टेंस से ड्रॉप गिरा और जितने टाइम में गिरा वो आप फाइंड कर लेंगे। रो रो ये डेंसिटी ऑफ द ऑयल है, तो वो आपको पता है सिलिकॉन ऑयल की आप वैल्यू पुट कर देंगे, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो आर स्केयर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आर स्केयर की वैल्यू आ गई तो आप जो है वो जाहिर है आपको मैथ की वैल्यू आ गई, मैथ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो यहाँ पर आपको मैथ की वैल्यू आ गई, तो जब आपको मैथ की वैल्यू पता चल जाएगी तो Q इज इक्वल टू जो मैथ की वैल्यू यहाँ से आएगी वो m
जी डी ओवर वी में पुट करेंगे तो इस तरह क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, जब क्यू की वैल्यू आई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वैल्यू है वो यहाँ तो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर नेगेटिव 19 है, 1.6 इंटू 10 इज पर नेगेटिव 19 कॉलम है, या इसका कोई मल्टीपल है, होल मल्टीपल है, यानी कि 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। वो 1.6 मल्टीप्लाई 0.5 नहीं है, वो 1.6 इंटू मल्टीप्लाई 1.5 3.5 नहीं है। तो इससे ये पता चला कि जो चार्ज है, जो मिनिमम वैल्यू आई वो ये थी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और बाकी जितनी भी वैल्यूज आई वो इस वैल्यू का मल्टीपल था। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये वैल्यू जो है वो मिनिमम, यानी कि ये चार्ज है जो कि हो सकता है पॉसिबल 1.6 10 रेज़ पावर नेगेटिव 19 कूलम, और जो बाकी वैल्यूज हैं वो इसका क्या होगी, मल्टीपल। तो इस तरह जब चार्ज ई पता चल गया तो चार्ज टू मैस रेशियो से अगर पता है तो मैस भी पता चल जाती है। तो इस बात पे उन्हें मिलिकॉन को 1923 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है बच्चों, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।